हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिसल्वा क्लासेस। मैं अफीफ़ा, आपकी बायोलॉजी फैकल्टी। जैसा कल हमने पढ़ा था एनाटॉमी ऑफ एंथर, एंथर की पूरी एनाटॉमी हमने कल कंप्लीट की थी। तो हमने उसमें देखा था बेसिकली, यहाँ से हम कंटिन्यूसली कल वाली से ही स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ एंथर की मॉर्फोलॉजी पढ़ी, फिर हमने इसका वर्टिकल सेक्शंस लिया जिसकी स्टडी हमने ये की। फिर हमने देखा ये एक थैली जैसी संरचना होती है जिसे हमने माइक्रोस्पोरेंजियम बोला। माइक्रोस्पोरेंजियम जब हमने इसे बोला, आज बेसिकली हम इस माइक्रोस्पोरेंजियम की एनाटॉमी पढ़ेंगे कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे बनती है। हमने देखा था कि कल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होती हैं, जिसे हम लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोलते हैं, वो म्योसिस करती हैं और चार माइक्रोस्पोर बनाती हैं। चार माइक्रोस्पोर बनाती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसे हम लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं, ये म्योसिस करती है और चार छोटी माइक्रोस्पोर्स बनाती है म्योसिस करके। तो बेसिकली इसमें चार जो ये बनती है माइक्रोस्पोर, जब बन जाती हैं माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर बन गए। इनका इन चार में से एक जो है ये अपने आप को इलेबोरेट करता है, मोडिफाइड करता है, और एक मेल स्ट्रक्चर जिसे हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं, ये पॉलन ग्रेन बनाता है बड़े होके, जिसे हम लघु बीजाणुधानी, परागकण या पॉलन ग्रेन बोलते हैं। पॉलन ग्रेन ये एक सेल्स माइक्रोस्पोर की बड़ी हो जाएगी और पॉलन ग्रेन बनाएगी। तो आज जिसे हम परागकण या पॉलन ग्रेन बोलते हैं, तो यही पूरा सिनेरियो रहेगा। तो हम इसमें परागकण का एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं फिर आगे कि कैसा रहता है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में बेसिकली यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये ज़्यादा लंबा हो गया। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके बाहर की ओर एक लेयर होती है, ये अंदर वाली लेयर हो गई। ये इसकी आउटर लेयर हो गई जो कि डिसकॉन्टिन्यूस होती है। मतलब ये पूरी कंप्लीटली नहीं होती है, ये कोई मैंने ऐसा डायग्राम अधूरी नहीं छोड़ी है, ये इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। यहाँ पे इतना ओपन होता है, यहाँ से कुछ जर्म लेयर्स निकलती हैं, वहाँ से पॉलन ग्रेन की पॉलन ट्यूब निकलती है। जब ये रिप्रोडक्शन के लिए ओवरी के पास जाती है तो यहाँ से पॉलन ट्यूब निकलती है, तो उसके लिए ये जो है डिसकॉन्टिन्यूस होती है यहाँ से स्ट्रक्चर। तो इसकी आउटर लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं एक्साइन या बाह्य चोल। इनर लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं इंटाइन अंताचोल। और ये जो अंदर पॉलन ग्रेन है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। बड़े वाले पार्ट को हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट
या हिंदी में इसे कायिक भाग भी बोलते हैं। ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ये थोड़ा वेजिटेटिव के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है, इसे बोलते हैं जनरेटिव पार्ट या जनन भाग। तो हमने देखा पॉलिन ग्रेन का स्ट्रक्चर। पॉलिन ग्रेन जो है ये एक ऐसे गोल आकार का स्ट्रक्चर होता है। इसके दो लेयर्स होती हैं, एक्साइन, इंटाइन। एक्साइन लेयर जो है वो बाहरी होती है, बाहर की लेयर होती है और ये डिसकॉन्टिन्यूअस होती है क्योंकि यहाँ से एक जर्म लेयर होती है, निकल रही होती है, जो आगे जाके पॉलिन ट्यूब बनाती है। ठीक, अंदर की लेयर होती है ये कॉन्टिन्यूअस होती है और इसे इंटाइन बोलते हैं, हिंदी में आंतःचोल बोलेंगे। अंदर पॉलिन ग्रेन जो है फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला बड़ा पार्ट जो होता है ये इसे बोलते हैं हम वेजिटेटिव पार्ट या कायिक भाग बोलेंगे, और नीचे जो होता है इसे बोलेंगे जनरेटिव पार्ट या जनन भाग बोलेंगे। ठीक, तो अब हम पहली इसकी लेयर थी एक्साइन। एक्साइन लेयर बेसिकली आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है ये। आउटर के बाद में डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, डिसकॉन्टिन्यूअस होती है ये बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल की बनी होती है। ये एक्साइन लेयर जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल की बनी होती है जो कि पॉलिन ग्रेन की सेफ्टी करती है बेसिकली, और इन्हें जो बाहरी इन्वायरमेंटल जो हार्श कंडीशंस होती हैं उससे प्रोटेक्ट करती है। तो ये एक्साइन का मटेरियल इसलिए बहुत ही ज़्यादा टफ स्ट्रॉन्ग टाइप का लिया जाता है। तो ये जो है एक्साइन आउटर लेयर हो गई, डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग लेयर होती है जो कि स्पोरोपॉलिन की बनी होती है। स्पोरोपॉलिन की बनी होती है। बेसिकली जब ये छोटी वाली जो लेयर्स होती हैं, जो और चीज़ों की लेयर होती है वो सेलुलोज, पैक्टिन वगैरह की प्लांट्स में हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि उनका कुछ वर्क इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उन्हें कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो ये पॉलिन ग्रेन है, ये एक्साइन इसकी लेयर है, इसे प्रोटेक्ट करती है, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी लेयर जो है हम स्पोरोपॉलिन की बनाते हैं। तो ये आउटर लेयर होती है, डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, स्ट्रॉन्ग लेयर होती है क्योंकि ये स्पोरोपॉलिन की बनी होती है, ये हमने देखा। फिर सेकेंड लेयर थी हमारी इंटाइन। ये इनर लेयर होती है, इनर लेयर होती है, और ये एक मटेरियल होता है पेक्टोसेलुलोज, ये पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। इनर लेयर होगी पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है ये। कॉन्टिन्यूअस होती है। थर्ड लेयर हमने देखा, पहली एक्साइन हो गई, देन इंटाइन हो गई। इसका जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, अब देखेंगे हम इसका वेजिटेटिव पार्ट की प्रॉपर्टीज। वेजिटेटिव पार्ट या कायिक भाग, ये जो है, ये जो इसका वेजिटेटिव पार्ट जो होता है ये बेसिकली फूड बनाता है, पॉलिन ग्रेन के लिए फूड बनाने का काम करता है। ये फूड प्रोवाइड करेगा पॉलिन ग्रेन को।
और इसमें बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा मात्रा में। जो ये वेजिटेटिव पार्ट होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, इसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है। फिर फोर्थ पार्ट होता है इसका जेनेटिव पार्ट, जनरेटिव पार्ट। जनरेटिव पार्ट जो होता है इसे हम जनन भाग कहते हैं। जब हम आगे इसकी फर्दर स्टडी करेंगे, जो पॉलिन ओवरी के ऊपर जाकर गिरता है तो उसका जो रिप्रोडक्शन करता है, ये ओवरी के साथ जो मिलकर रिप्रोडक्शन करता है, उसका ये जनरेटिव वाला पार्ट ही जो है वो आगे जाके रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। हमने देखा जैसा कि ये पॉलिन ग्रेन है। पॉलिन ग्रेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला वेजिटेटिव पार्ट जिसे हम कायिक भाग बोलते हैं, जो फूड स्टोर करता है, इसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। द सेकंड पार्ट होता है इसका जनरेटिव पार्ट, जिसे हम रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। जब ये ओवरी के ऊपर आगे हम अभी स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि जब ओवरी के ऊपर जाएगा तो जो उसका ये फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा वो यही वाला पार्ट जनरेटिव पार्ट करता है। इसकी जो दो लेयर होती हैं, ये अंदर वाली लेयर को हम इंटाइन बोलते हैं, जो कि पेक्टोसेलुलोज मटेरियल की बनी होती है, और इसकी आउटर लेयर होती है एक्साइन, जिसे हम बाह्य चोल बोलते हैं। ये आउटर लेयर होती है डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, क्योंकि यहाँ से जर्म लेयर निकलती है जहाँ से पॉलन ट्यूब फॉर्म होती है। तो ये जो है एक्साइन, ये एक बहुत टफ स्ट्रॉन्ग लेयर होती है जो स्पोरोपोलिनिन मटेरियल की बनी होती है। यही सारी चीज़ें हमने यहाँ पे नोट की हैं। अब हम देखेंगे, ये हमने पूरा माइक्रो स्पोर का स्ट्रक्चर पढ़ा था। फ्लावर के जो चार पार्ट्स थे हमारे, एंथर, पहला स्टेमन, दूसरा ओवरी, पेटल, सेपल। तो हमारी जो एंथर की स्टडी है वो हमने कंप्लीट कर दी है। आज हम इसकी नेक्स्ट चैप्टर, जो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, ओवरी, आज हमारा मेन टॉपिक ओवरी है। तो ओवरी जो है ये एक ऐसी संरचना होती है। ओवरी का स्ट्रक्चर वैसे मैंने उस दिन फ्लावर में भी दिखाया, बट स्टिल हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। परफेक्ट नहीं है। ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। ये हम बाद में देखेंगे, इसे हम ऐसे बनाते हैं। तो ये जो पहला वाला है इसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। जो ओवरी का सबसे अपर पार्ट हमने देखा, हमने उसे बोला स्टिग्मा। स्टिग्मा को हम हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। सेकंड स्ट्रक्चर हो गया स्टाइल। स्टाइल जिसे हम वर्तिका बोलते हैं। ये जो इतना पार्ट होता है इसे बोलते हैं हम ओवरी। बेसिकली सबसे मेन पार्ट होता है ये। तो स्टिग्मा हो गया, स्टाइल, ओवरी। ओवरी ये हमारी, इसकी पूरी मॉर्फोलॉजी स्टडी हमने कर ली कि ऊपर वाला जो पार्ट है जिसमें पॉलन ग्रेन आकर गिरेगा और यहाँ से पॉलन ट्यूब फॉर्म करती हुई ओव्यूल के पास जाएगी। ये अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है हम इसे ओव्यूल बोलते हैं। ओव्यूल, पॉलन ट्यूब ओव्यूल के पास जाएगी, यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो जाएगा फ्लावर के अंदर। तो ये हमने इसकी मॉर्फोलॉजी देखी। अब हम देखेंगे डिटेल स्टडी ओव्यूल की। ये जो ओव्यूल है जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये ओव्यूल की हम डिटेल
स्ट्रक्चर भी देखेंगे और स्टडी भी करेंगे। तो हम इसकी वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल की जब हमने स्टडी देखी, स्टडी स्टार्ट की, तो हमने देखा ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है ओवरी के अंदर वो कुछ ऐसा होता है। ओव्यूल जिसे हम बीजांड भी बोलते हैं हिंदी में, हिंदी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बीजांड। तो हम यहाँ बीजांड की संरचना पढ़ रहे हैं। ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक, इतना ही बेटर बन सकता है ये। अब इसके पार्ट्स देखते हैं। पहला है हमारा जो इसकी आउटर लेयर होती है बीजांड की, इसे बोलते हैं हम इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। फिर जब हम इसे इंटेग्यूमेंट बोलेंगे तो यहां पर होता है तुम्हारा इंटेग्यूमेंट बोलेंगे, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे फंकिल। फंकिल ये होता है पूरा ओव्यूल। जहां पे ओव्यूल और फंकिल जुड़े होते हैं, ये वो रीजन होता है जहां पे ओव्यूल और फंकिल जुड़े हुए हैं। तो ये जो रीजन इसे जोड़े रखता है, इसे हम बोलते हैं हाइलम। ये फंकिल को और ओव्यूल को जोड़ के रखता है। ये वाला स्ट्रक्चर हो गया इंटेग्यूमेंट। फिर इसका ये वाला एंड, यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा मात्रा में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, तो इस स्ट्रक्चर को जो एक गाढ़ा साइटोप्लाज्म बना के एक गाढ़ा स्ट्रक्चर बन जाता है, यहाँ पे एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस बोलेंगे। इसका ये वाला एंड जो है, जहाँ से ओव्यूल निकलता है, यहाँ पे जहाँ से पॉलन ट्यूब अंदर जाती है, वो इस वाले एंड को बोलते हैं हम कलाजा एंड। ये वाला जो एंड होता है, इसे हम बेसिकली बोलते हैं माइक्रो पाइल एंड। तो ये हमारा ओवरऑल बीजांड का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल होता है, जिसके सबसे आउटर, जिसे हम इतने भाग को ओव्यूल बोलेंगे। ये नीचे का जो भाग होता है डंडी की तरह दिख रहा है, इसे हम फंकिल बोलते हैं। फिर जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो ओव्यूल को और फंकिल को जोड़े रखता है, इसको हम हाइलम बोलेंगे। ये जो इसकी बाहर एक उंगलियों जैसी संरचना दिखाई जा रही है, दो यहाँ बनाई है मैंने, एक ही है, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम इंटेग्यूमेंट बोलते हैं, जो कि हमारा बेसिकली इसको थोड़ा सा इस शेप में रखने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ये वाला स्ट्रक्चर इंटेग्यूमेंट। फिर ये जो यहाँ पे गाढ़ा साइटोप्लाज्म पाया जाता है, एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इस स्ट्रक्चर को हम न्यूसेलस बोलते हैं। न्यूसेलस होता है। और ये वाला जहाँ एंड होता है, जहाँ से हमारी पॉलन ट्यूब एंटर करती है ओव्यूल के अंदर, ये वाले एंड को हम कलाजा एंड बोलते हैं। जो इसका ऊपर का अपेक्स वाला पार्ट होता है, इस स्ट्रक्चर को हम माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं। तो ये हमारी पूरी ओवरऑल डिटेल स्ट्रक्चर ही ओव्यूल की स्ट्रक्चर है। आज के लिए बस हम इतना ही देखेंगे, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन देखा। पोलन ग्रेन का हमने स्ट्रक्चर लिया। तो पोलन ग्रेन में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट जिसे हमने कायिक भाग बोला। कायिक भाग वो होता है जो कि फूड स्टोर में हेल्प करेगा। सेकंड हो जाता है जनरेटिव पार्ट, जो कि जनन भाग बोलते हैं, यहाँ से रिप्रोडक्शन होता है। ओवरी के पास जब पोलन ग्रेन जाता है तो उसका यही वाला पार्ट जो है रिप्रोडक्शन करता है। फिर इसकी इनर लेयर होती है जिसे हम इंटाइन बोलते हैं, जो कि पैक्टोसेलुलोज मटेरियल्स की बनी होती है। आउटर लेयर होती है एक्साइन बोलते हैं हम।
एक्साइन बोलते हैं, जो कि एक आउटर लेयर डिसकॉन्टिन्यूस होती है क्योंकि वहां से पॉलन ट्यूब निकल रही होती है जर्म लेयर में से, जो कि स्ट्रॉन्ग लेयर होती है स्पोरोपोलिन इनकी बनी होती है। इंटाइन तो हमने पढ़ लिया। वेजिटेटिव पार्ट जो कि फूड प्रोवाइड करता है, साइटोप्लाज्म की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है। फोर्थ पार्ट होता है इसका जनरेटिव पार्ट, जिसे जनन भाग बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है फ्लावर के। अब आ गया स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी की यहाँ पे हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी। मॉर्फोलॉजी हमने देखी, इसका जो सबसे ऊपरी भाग होता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन आकर गिरेगा और पॉलन ट्यूब फॉर्म करके ओव्यूल के पास जाएगा, ठीक। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। सेकंड होता है जो इतना स्ट्रक्चर है, ये इसे बोलते हैं स्टाइल, वर्तिका। जो ये नीचे वाला स्ट्रक्चर होता है, इसे ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम ओवरी बोलेंगे। इसके अंदर एक बीजांड वाली संरचना पाई जाती है जिसे हम बीजांड बोलते हैं, ओव्यूल बोलेंगे। अब हमने डिटेल स्टडी करी ओव्यूल की। ओव्यूल की स्ट्रक्चर हमें ऐसा दिखाई पड़ता है, जो कि एक डंडी जैसी संरचना होती है जिसे हम फंकिल बोलते हैं। ऊपर का ये ओवरऑल जो पूरा होता है इसे ओव्यूल बोलेंगे। जहां ओव्यूल और फंकिल अटैच करते हैं उस रीजन को हम हाइलम बोलेंगे। फिर इसका जो लेयर्स होती हैं, ये उंगली जैसी संरचना होती है, इन्हें हम इंटेगुमेंट बोलते हैं। इनकी आउटर लेयर होती है, इसके दो एंड होते हैं जहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर करेगी उस वाले एंड को हम कलाजा एंड बोलते हैं। जो इसके अपेक्स पर होता है उसे माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं। इसके अंदर जो एक गाढ़े साइटोप्लाज्म की एक संरचना इकट्ठा हो जाता है जब साइटोप्लाज्म, तो एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर्स बनता है जिसे हम न्यूसेलस बोलते हैं। नॉर्मली ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। ये हमने देख लिया। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अपने आगे की स्टडी फर्दर यहीं से कंटिन्यूस करेंगे। तो आप लोग नोट्स बनाएं साथ साथ। बेस्ट विशेस टू ऑल। कल मिलते हैं।